हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल फूडी क्रश। आज की रेसिपी है शावरमा। शावरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव चिकन ली है जिसको मुझे मैरिनेशन करनी है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, चिल्ली सॉस, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने तिक्के का मसाला ऐड किया है और इसको मैं मैरिनेट करके 1 या 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन करके रख सकते हैं। देखें, इस तरह मैं इसको मैरिनेट करके ढक के रख दूँगी आधे 1 घंटे के लिए। जितना आपके पास टाइम है आप इतने टाइम के लिए रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात से। चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को हम पैन में हमने तेल डालना है 1 से 2 चम्मच जितना, और इसमें हमारी चिकन हम डाल देंगे मैरिनेशन वाली। चिकन को हम पका लेंगे अब जब तक हमारी चिकन हमारी अब जब तक पक रही है, हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं शावरमे के। इसमें हमें ज़रूरत है 1 अदद खीरे की, आधी बंद गोभी ली है मैंने, और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है इसके अंदर। इन तीनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये देखें इस तरह से। अब हम इसको, खीरे को, शिमला मिर्च को और बंद गोभी को हम सिरके के पानी में भिगो देंगे। जो हमें बाज़ार में केन वाले मिलते हैं ना, हम उसी को घर में बनाएंगे आज। 1 बाउल के अंदर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, और इसके अंदर मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स जो कट की हुई रखी हुई हैं वो मैं डाल दूँगी। सिरके वाले पानी में मैंने इसको डिप कर दिया है, सब्जियों को सारी नहीं, मतलब जो हमने 3 सब्जियां डाली हैं उसको हम डिप करके रख देंगे एक साइड पे। जितना भी आपके पास टाइम है उतनी देर आप डिप कर लें, कोई इतना वो नहीं है कि बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। जब तक हमारी चिकन पक रही है उतना ही टाइम में हम इसको सोक कर लेंगे सिरके वाले पानी में। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा चढ़ेगा सब्जियों के अंदर। अब एक तरफ देखें, हमारी चिकन पकना शुरू हो गई है, और ये चिकन है तो फ़ौरन गल जाती है ये। चले, हमारी चिकन भी बिल्कुल से पक चुकी है, रेडी हो गई है। अब इस पॉइंट पे हमें, जब हमने चूल्हा बंद कर देना है, इसको इस तरह से मारना है ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं उसके थोड़े छोटे छोटे बाइट्स हो जाएं, ताकि हर बाइट में हमारी चिकन आए। देखिए इस तरह। जब हम इसमें ऐसे चम्मच मारेंगे तो खुद ही बोटियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगी। देखें इस तरह। ना हमें इसका बारीक रेशा करना है, ना इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। देखें, चिकन मेरी इस तरह से हो गई है। मैंने इसको बारीक बारीक कर लिया, बहुत बारीक नहीं करा है ताकि मुंह में आए, इस तरह का बारीक करा है मैंने। इसको बस चम्मच से मारा है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई है। अब इसके अंदर मैं एक ट्विस्ट करूँगी, वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन के अंदर, ताकि चिकन के अंदर जो मैरिनेट मसाला है वो सब्जियों पे भी चढ़ जाएगा हमारी, और इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, और हर बाइट में सब्ज़ी और चिकन डिस्ट्रीब्यूट सही होगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ सारी वेजिटेबल्स को। वो जो अलग अलग रखते हैं ना शावरमे में, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मुझे ये अच्छा लगता है ज़्यादा कि मिक्स हुआ हुआ है सब में, तो ना ये सब रोलों में सब में हमारा एक साथ हमारी असेंबलिंग सही हो जाती है इससे, और हर बाइट में चिकन, वेजिटेबल सब चीज़ें सही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब एक तरफ मैं ना शावरमे का सॉस तैयार कर रही हूँ, रेड सॉस, जिसके लिए मुझे चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, जिसके हम कहते हैं चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच। मैं बहुत स्पाइसी सॉस नहीं बनाऊँगी क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। 2 चम्मच ही मैं चिली फ्लेक्स लूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च के। उसको मैं सोक करके पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसको मैं 1 प्याली पानी में 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के मैंने भिगो के रख देने हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे। ये मैं आधे घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी।
اب مجھے ایک عدد اس میں ڈالنے کے لیے پیاز چاہیے، تھوڑے سے لہسن چاہیے، تھوڑے سے میں اس میں لہسن کے جوے میں نے چھلکے رکھ لیے ہیں۔ ان سب چیزوں کی ہمیں اس سوس میں ضرورت پڑے گی۔ میں نے یہ پیاز کٹ کر کے رکھ دی ہے، ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز، اس کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے، اور لہسن۔ اب اس میں ہم اپنا جو ہم نے مکسچر بھگو کے رکھا تھا کٹی ہوئی لال مرچ والا، اس کو ایڈ کریں گے۔ تھوڑا سا ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے، اور تھوڑا سا چلی سوس ڈالیں گے ہم اس کے اندر، اور نمک۔ یہ سوس ہم شاورمے کی جگہ ہم کسی اور چیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اے چٹنی۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا تیل بھی ایڈ کریں گے، اور پھر ہم اس مکسچر کو پیس لیں گے۔ اس کو ہم پیس لیں گے، پیسٹ بنا لیں گے۔ اب میں نے یہ بیٹ کر لی ہے، یہ دیکھیں بالکل اچھی طرح پیسٹ بن گیا ہے اس کا۔ اب اس کو میں ذرا سی میں کیچپ ایڈ کروں گی فار فلیورنگ، 2 چمچ جتنی میں نے کیچپ اس میں ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، تو یہ ہماری تھوڑا سا تھک پیسٹ ہو جائے گا۔ اب میں مایو گارلک سوس تیار کرنے جا رہی ہوں، جس کے لیے ہمیں چاہیے لہسن کا 1 جوا میں لوں گی، اور اس میں مایونیز ایڈ کروں گی۔ میں اس میں مایونیز ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ کو جتنا سوس بنانا آپ اتنا مایونیز ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ایڈ کروں گی، بس بالکل اتنی سی۔ آدھی چمچ میں اس کے اندر سفید تل ایڈ کروں گی، تھوڑا سا میں اس کے اندر فلیور کے لیے سرکہ ایڈ کروں گی۔ اس کو بھی میں بیٹ کر لوں گی، پیس لوں گی۔ آپ چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں، جوسر میں بھی پیس سکتے ہیں۔ میں ہینڈ بیٹر کا یوز کر رہی ہوں، یہاں پہ ہینڈ بلینڈر پیس رہی ہوں۔ یہ سوس بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، اس میں گارلک کا جو فلیور آتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ سوس ریڈی ہو گیا ہے۔ سوس بالکل مارکیٹ جیسا سوس بنا ہے یہ ہمارا۔ ہم نے یہ سوس بھی ریڈی کر لیا، ہمارا یہ ریڈ سوس بھی ریڈی ہے۔ کہ ہم نے بریڈ لی ہے، اس کو ہم نے چولہے پہ تیز آنچ پہ اس طرح ہلکا پھلکا سا سیک لینا ہے، آگے اور پیچھے سے دونوں سائڈ سے۔ یہ ریڈی میڈ بریڈ ہے، اسے پیٹا بریڈ بھی کہتے ہیں ہم۔ یہ بریڈ ہم نے اس کو سیک لیا ہے اس طرح۔ اب اس کی ہم اسمبلنگ کریں گے، اس میں اس کا جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے وہ ہم ڈالیں گے۔ پہلے ہم چکن کا مکسچر رکھیں گے، پھر اس میں ہم سوس ڈالیں گے بریڈ والا اپنا۔ آپ کو جتنا سوسی کرنا ہو، جتنا اسپائسی کرنا ہو اتنا آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ پھر ہم اس میں اپنا مایو گارلک سوس ڈالیں گے۔